हेलो बच्चों, so the question said that the current I in the circuit will be। आपको दिया गया है कि इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये अगर मान लीजिए ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है, तो हमें पता है कि डायोड के केस में जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट फ्लो करता है, यहाँ पे करंट मिलेगा हमें। और अगर हम बात करते हैं कि जब भी डायोड आपका रिवर्स बायस कंडीशन में होता है डियर, इन द रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा कि आपका करंट जो है वो हमें नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले चेक करते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। और आपको ये भी पता है कि जब किसी डायोड का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड होता है, ये नेगेटिव एंड होता है, अगर किसी डायोड का पॉजिटिव एंड या पी टाइप एंड बैटरी के टर्मिनल के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होता है और एन टाइप एन से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है। और अगर जिसका रिवर्स हो जाए, दैट मीन्स अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड की पॉजिटिव साइड से, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव साइड से कनेक्ट होता है, तो ये आपका रिवर्स बायस होता है। और हम यहाँ देखेंगे अगर पहले डायोड की बात करें तो फर्स्ट डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि हमारे पास में इस पर्टिकुलर ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर हम सेकंड डायोड की बात करें D2 डायोड में, तो ये देखिए डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और डायोड का जो नेगेटिव एंड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई D2 इज फॉरवर्ड बायस। हम कह सकते हैं कि D1 आपका रिवर्स बायस्ड है, इसकी वजह से वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। D2 आपका फॉरवर्ड बायस है, इसकी वजह से वहां पे करंट फ्लो करेगा और एक सिंपल वायर की तरह वर्क करेगा। जब ये सिंपल वायर की तरह वर्क करेगा तो हमारा जो नया सर्किट बनेगा डियर, क्या बन जाएगा, हमारा नया सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा, जहां पे दो हमारे पास में रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे हमारे पास में बैटरी हो गई। 5 वोल्ट का हमारे पास में बैटरी हो गया है, ठीक है, और ये हमारे पास में 20 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 30 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। हमें आई कैलकुलेट करना है। तो देखिए दोनों रेजिस्टेंस किसमें बेटा, सीरीज में। तो सीरीज में पता है कि नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20। सो व्हाट विल वी गेट, 50 ओम, एंड द वोल्टेज विल बी गिवन बाय 5 वोल्ट। सो V इक्वल्स टू आई आर। सो हमें अगर पता करना है आई का वैल्यू, मुझे कैलकुलेट करना है, तो V बाय R करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, 5 डिवाइड बाय 50 एम्पियर। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके डियर, हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5/50 एम्पियर। सो आई होप यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।